सुप्रीम कोर्ट बार एग्जीक्यूटिव कमेटी के 17 में से 10 अरकान ने सदर के बयान की मजम्मत कर दी। बयान सुप्रीम कोर्ट बार एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान यूसुफ मुगल, अदनान एजाज शेख, अब्दुल मालिक बलोच, आमिर साबिर, यासिर जहूर अब्बासी, सलीम अख्तर वडाइश, मोहसिन विर्क, इरफान मीर हाली पोता और मनोज कुमार की जानिब से जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान ने बार के सदर और सेक्रेटरी के बयान पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि 17 में से 10 अरकान सदर सेक्रेटरी की तरफ से जारी बयान की मजम्मत करते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी सदर सेक्रेटरी की तरफ से जारी बयान की मजम्मत करते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी के बयान पर एतमाद में नहीं लिया गया। सदर सेक्रेटरी बार के बयान में जजों के दरमियान फासलों को मजीद गहरा करने की कोशिश की गई। इलामी में कहा गया कि सदर और सेक्रेटरी बार का बयान पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमले की भी कोशिश है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। चीफ जस्टिस को तमाम इख्तलाफी फैसलों की दुरुस्तगी के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना चाहिए। अरकान ने मजीद कहा कि सदर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एक सियासी जमात के तर्जुमान का किरदार अदा न करें। उन्हें बार की फलाह आइन की बालादस्ती के लिए काम करना चाहिए। सऊदी अरब और हूथियों का जंग बंदी पर इत्तफाक। यमनी सरकारी ज़राए का दावा है कि सऊदी अरब और हूथियों के दरमियान 6 माह की जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी का मकसद 2 साल के अबूरी सेटअप पर 3 माह के मुज़ाकरात की हमवार राह करना है। मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। हूथी अहदेदार ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब की जानिब से रिहा किए गए 13 हूथी कैदी सना पहुँच गए। इससे पहले हूथियों ने एक सऊदी कैदी को रिहा किया था। मुज़ाकरात के दौरान यमन की बंदरगाहें और एयरपोर्ट खोलने, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने, तामीर नौ के मनसूबों और सियासी मुंतकली जैसे मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वाज़ेह रहे कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बाद फरवरी में अरब इत्तेहाद ने यमन पर आयद दरामदी पाबंदियों में नरमी कर दी थी, जिसके बाद हूथियों के ज़ेर कंट्रोल जनूबी बंदरगाहों पर सामान की नकलो हरकत शुरू हो गई। यमनी हुकूमत का कहना है कि अब तमाम कमर्शियल बहरी जहाज बराह रास्त अदन समेत यमन के जनूबी बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हो सकती हैं। कई चीज़ों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ हटा ली गई। अब फर्टिलाइजर्स और बैटरियों समेत 500 किस्म की अशिया यमन के जनूबी बंदरगाहों पर लाई जा सकेंगी। मुल्क में आज महंगाई और मुश्किलात की वजह इमरान खान हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलाल असर कयानी का कहना था कि पीटीआई वाले मौशियत से मुतल्लिक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान और उनकी मौशी टीम मौशी तबाही के जिम्मेदार हैं। अवाम पीटीआई दौर में की गई मौशी तबाही को नहीं भूली, जबकि नून लीग के गुज़श्ता दौर में अमन अमान बहाल हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मौशियत को कमज़ोर कर दिया और उनके दौर में महंगाई की शरह बढ़ती थी। घर देने का ऐलान करके लोगों को बेघर किया गया। कहते थे IMF नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा, और कर्ज की बात करने वालों ने रिकॉर्ड कर्ज लिया। बिलाल कयानी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून दौर में लिए कर्जों से तरक्याती काम हुए, पीटीआई दौर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। मुल्क तबाह करने वाले आज भी ढटाई से बात करते हैं। गुज़श्ता दौर में 2 करोड़ अफराद गुर्बत में धकेले, जबकि पीटीआई दौर में करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। उन्होंने कहा कि पीटीआई मुल्क को दिवालिया की नहज पर छोड़ कर गई। आज महंगाई और मुश्किलात की वजह इमरान खान है। पीटीआई के IMF मुआहदे का बोझ अवाम पर डाला गया। 4 साल तबाही मचाने वाले आज किस मुँह से भाषण दे रहे हैं। मौशत पर ऐसे लेक्चर देते हैं जैसे उनका कुछ लेना देना नहीं था। इमरान खान की हुकूमत ने कर्ज में 78% का इजाफा किया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर का मज़ीद कहना था कि इमरान खान ने IMF से कई वादे तोड़े और इमरान खान के दौर में चीनी और आटे का बहरान पैदा हुआ। हमने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभाला और मौजूदा हुकूमत ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाल किए। अली अमीन गंडापुर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को कल इंसादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में ATA के तहत मुकदमा दर्ज और कल पुलिस इंसादी दहशतगर्दी अदालत से अली अमीन गंडापुर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद के करीब जमा करने की ऑडियो को भी मुकदमे का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। पुलिस अली अमीन गंडापुर से असला बरामद करने के लिए जिस्मानी रिमांड मांगेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं बुज़दिल वो होता है जो औरतों बच्चों को ढाल बनाकर चारपाई के नीचे छुप जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गैर मुल्की लॉबी फिल्म्स के खिलाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद चारपाई के नीचे छुप जाए। एक बयान में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इक़्तिदार की खातिर अपनी बेटी को कबूल न करने वाला बुज़दिल है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डिब्बे मुँह पर पहन कर बाहर निकलता
رہا ہے۔ بزدل وہ ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چارپائی کے نیچے چھپ جائے۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی کرسی کی خاطر ملک کے خلاف سازش کی۔